नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में से लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सुखेश, चतुर्थेश या चतुर्थ भाव का स्वामी क्या शुभाशुभ फल देता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश कहलाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी ही चतुर्थेश कहलाता है। चतुर्थ भाव अर्थात माता, भूमि एवं सुख स्थान का स्वामी सुखेश ये कहलाता है। चतुर्थ भाव से माँ का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से पिता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से स्त्री का विचार भी कभी कभार किया जाता है। सप्तम के साथ साथ चतुर्थ भाव से ही वाहन आदि का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है। चतुर्थेश सुखेश आपकी जन्म कुंडली में कहां पर कैसा फल देता है, यही इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो तब चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि एवं सुख स्थान का स्वामी सुखेश अथवा चतुर्थेश यदि लग्न अर्थात प्रथम भाव में बैठा है तो जातक पिता से स्नेह रखने वाला होता है, मातृकुल से शत्रुता रखने वाला होता है और पिता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक मामा से अत्यंत दुश्मनी रखता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश यदि पाप ग्रह है और दूसरे घर में बैठा है तो जातक पिता का विरोधी हो जाता है, परंतु यदि शुभ ग्रह है तो पिता का पालन करने वाला होता है और उसके द्वारा उपार्जित धन से पिता को सुख प्राप्त होता है। यहाँ सीधी सी बात यह है कि यदि चतुर्थेश धन भाव में बैठा है या दूसरे भाव में बैठा है और वह शुभ ग्रह है तो वह पिता के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है, और यदि पाप ग्रह है तो पिता के लिए अत्यंत कष्टकारक है। यह चतुर्थेश के सुखेश के दूसरे भाव में बैठने का फल है। चतुर्थेश सुखेश चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तीसरे घर में बैठा है पराक्रम में तो ऐसा जातक माता पिता को कष्ट देने वाला होता है, अन्य लोगों से भी कलह करने वाला होता है और पिता के बंधुओं को हानि पहुंचाने वाला होता है, अर्थात चाचा ताऊ लोगों को भी अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश यदि चौथे भाव में बैठा है, चौथे ही भाव में बैठा है तो ऐसा जातक भूमि, भवन तथा वाहन से युक्त होकर पिता माता को सुख देने वाला होता है, धर्मात्मा होता है, सुखी होता है, धनी होता है और प्रसिद्ध पुरुष भी ऐसा ही व्यक्ति होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश या सुखेश यदि पंचम भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में बैठा तो ऐसा जातक पिता द्वारा सुख प्राप्त करने वाला होता है, यानी कि कर्महीन होता है, पिता के उपार्जित धन का ही भोग करने वाला होता है, दीर्घजीवी होता है परंतु शुभ कर्म करने वाला होता है, यशस्वी, संततिवान एवं पुत्रों को भी सुख देने वाला होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश यदि छठे भाव में बैठा हो, ऋण रोग शत्रु के भाव में, और वह पाप ग्रह है तो ऐसा जातक मां के धन को नष्ट करने वाला और पिता के दोष को देखने वाला होता है। वहीं यदि यह शुभ ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, और छठे भाव में बैठा है तब वह माता से प्रेम करने वाला और पिता के दोषों को नगण्य देखने वाला होता है। यदि सुखेश शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक धन का संचय करने वाला अत्यंत कृपण व्यक्ति होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश यदि सप्तम भाव में बैठा है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, और यदि वह पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अपने ससुर के साथ विरोध करने वाला या उसे कष्ट देने वाला होता है, परंतु यदि सुखेश शुभ ग्रह है तो वह अपने सास ससुर को प्रेम करने वाला होता है, उसके लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर सकता है। और यदि मंगल अथवा शुक्र चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में बैठा है, मंगल और शुक्र, यहां ध्यान देने वाली बात है, चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में बैठा है तो जातक की जो पत्नी होती है वो विविध कलाओं की जानकार होती है। यह नियम स्त्री जातकों के लिए बिल्कुल विपरीत लगता है, आप इसको विपरीत स्त्री जातकों पर अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश यदि अष्टम भाव में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में आठवें भाव में है तो जातक क्रूर स्वभाव का होता है और सब विद्याओं का जानकार, कुल धर्म का पालन करने वाला और पिता के
से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, यानी कि वह सारे काम अपने मन से करता है। उसकी आजीविका भी अपनी स्वयं की होती है। पिता के धन का वो कतई भी सदुपयोग करने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सुकेश यदि दशम भाव में बैठा है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, और यदि वह पाप ग्रह है, तो उसका पिता उसकी माता को छोड़कर उस दूसरी शादी कर लेता है। अर्थात ऐसे जातक की पिता तो वही होता है लेकिन माँ दो हो जाती हैं। पहले एक माँ होती है और अब वो दूसरी माँ के साथ रहने के लिए बाध्य हो जाता है। और यदि सुखेश शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक परोपकारी होता है। यहाँ पर बात यह है कि सुखेश यदि दशम भाव में बैठा है तो उसका पिता जो दूसरी शादी करेगा वो दूसरी शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ेगा नहीं, वरन दोनों पत्नियों को एक साथ रखेगा। इससे उस पुत्र के यानी उस आदमी के जिसके सुकेश दशम भाव में बैठा है उसको दो माताओं का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सुकेश एकादश भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक पिता का भक्त होता है, उसकी सारी बातों को मानने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, धर्मात्मा होता है, स्वस्थ एवं दीर्घायु प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का स्वामी सुकेश यदि द्वादश भाव में बैठा है 12वें भाव में, तो जातक का पिता पैदा होते ही मर जाता है, पिता की तत्काल मृत्यु हो जाती है और वह परदेश में रहने वाला होता है। यदि पाप ग्रह है सुकेश और द्वादश भाव में है तो जातक को अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से जारज समझना चाहिए। आगे का शब्द मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह सोशल मीडिया का वीडियो है। द्वादश भाव में यदि सुकेश है तो ऐसे जातक को अपने पितृकुल का आकलन करना श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि वो अपना जीवन जीता रहे। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जन्म कुंडली में चतुर्थेश सुकेश किस प्रकार के फल आपको देते हैं। और आशा है इस वीडियो से आप यदि कहीं पर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग घटित होता है तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य से लेकर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इन 9 ग्रहों में से कोई भी सुकेश किसी भी जन्म कुंडली में हो सकता है, क्योंकि सुकेश यहाँ पर अभी स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा ग्रह किस कुंडली में सुकेश होगा। मसलन कर्क मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा सुकेश होगा। यह कहाँ बैठता है और किस तरह की स्थिति है, यदि यह मृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, यह एक अलग से विषय है। इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा और समझने में आसानी नहीं होगी। फिलहाल आपको हमने सुकेश के लग्न से लेकर द्वादश भाव में बैठने के शुभाशुभ फलों के बारे में बताया है। आप यदि ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी जल्दी पाना चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। जल्दी से ये वीडियो आपको प्राप्त होने के लिए अगली वीडियो में मैं आपको एक और नया विचार लेके मिलूंगा ज्योतिष का, जो कि अपना नहीं ज्योतिष का विचार होगा या फिर ज्योतिष का नियम होगा। उस नियम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक जब तक कि आप इस वीडियो का आनंद लें, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।